अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आकिब जावेद इस पूरी टीम को ओन कर रहे हैं, सिर्फ एक प्लेयर को छोड़कर। और मैंने आपको बताया था जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने टी20 स्क्वाड अनाउंस किया है, तकरीबन वही टीम होगी। सिर्फ एक प्लेयर का रोला बना हुआ था कि उसको हमने वर्ल्ड कप में साथ लेकर जाना है कि नहीं लेके जाना। अब सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले हम स्क्वाड की तरफ नजर दुहरा लेते हैं। सलमान अली आगा हमारे कैप्टन होंगे, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, मोहम्मद ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शदाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। ये था वो स्क्वाड जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। और आकिब जावेद, सलमान अली आगा और माइक हैसन ने तकरीबन 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहां पर उनसे सवाल जवाब भी हुए हैं कि आप इस टीम को कैसे देखते हैं। सबसे ज्यादा अगर जोर हुआ है किसी क्वेश्चन पर तो वो बाबर आजम पे हुआ है। बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। इस पर उन्होंने पूछा कि आप किस बेस पर बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं। इस पर जो जवाब दिया है आकिब जावेद ने, उन्होंने यही बोला है कि श्रीलंका के अंदर कम टोटल बनते हैं और हमें यकीन है कि बाबर आजम हमें रन करके देंगे जिस तरह के वो बैटर हैं। मैं इस पूरी टीम को ओन करता हूं। सलमान अली आगा और माइक हैसन की डिमांड थी कि हमें बाबर आजम इस स्क्वाड के अंदर चाहिए। ऐसा मुझे भी लगता है कि शायद जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर डिले हो रहा था वो शायद बाबर आजम पर रजामंदी हो रही थी, इनको वर्ल्ड कप में लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। अब उन्होंने ये एग्जाम्पल तो दे दिया है कि वहां पर कम टोटल बनते हैं इसलिए हम बाबर आजम को लेकर जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो 23 का जो एशिया कप था वो कहां पर था, वो श्रीलंका के अंदर मौजूद था। पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो चुका था। पहले मैच में 13 रन से बाबर आजम के, दूसरे मैच में 10 थे और तीसरे मैच में 30 रन से। और ओडीआई वो एशिया कप था, वहां पर पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बैटर है बाबर आजम बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आए थे और हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे। अगर हम 23 के वर्ल्ड कप की बात कर लें तो वहां पर भी कोई पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी दी और पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया था। और अगर हम 24 के टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो बाबर आजम ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी दी और हम पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे। अब चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लें तो चैंपियन ट्रॉफी में हमारे 3 मैच होने थे और 3 मैचों में से हम अपने पहले दोनों मैच हार गए थे, इंडिया से और न्यूजीलैंड से। और तीसरा मैच जो हमारा बांग्लादेश के साथ होना था वो बारिश की नजर हो गया और उन दोनों मैचों में भी बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। उससे पहले ट्रांसनेशन सीरीज हुई थी, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेला था और वहां पर भी वो पाकिस्तान टीम ट्रांसनेशन सीरीज हार गई थी और वहां पर भी बाबर आजम ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। बाबर आजम की बीपीएल में 102 का स्ट्राइक रेट है, 11 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 202 रन किए हैं, तो वहां पर भी उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस मुझे तो नहीं नजर आ रही। अब तो लीग के अंदर बाबर आजम बिल्कुल नाकाम होते हुए नजर आए हैं। ऐसा लगता है कि उनका टी20, ओडीआई और टेस्ट कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि पहले तो स्ट्राइक रेट का मसला था, रन आते थे, लेकिन अब तो रन भी नहीं आते। अगर आपने बाबर आजम को श्रीलंका लेकर ही जाना था तो जो पाकिस्तान ने 3 टी20 सीरीज खेली है वहां पर आप सोए हुए थे। आपको तब चाहिए था कि बाबर आजम को आप बीपीएल से मंगवाएं और उनको श्रीलंका के अंदर भेजें, पता तो चले कि उन पिचों पर बाबर आजम कैसा खेलेंगे। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, आप ऐसी चीजें कर किसको बेवकूफ बना रहे हैं। 24 का जो टी20 वर्ल्ड कप था वहां पे भी तो लो टारगेट वाली पिचें थी, वहां पर बाबर आजम ने क्या किया था। उस वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम सिर्फ एक मैच में चले हैं, पता नहीं आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। सलमान अली आगा मुझे लगता है कि श्रीलंका की पिचों पर तेज खेलेगा और उसको खुद को भी पता चलेगा कि मैं ऐसे ही खेलूंगा तो मेरी टीम को सपोर्ट मिलेगी। और जिस तरह की फॉर्म बाबर आजम की जा रही है मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम कोई अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जहां तक मैंने क्रिकेट को फॉलो किया, मैंने क्रिकेट को देखा है, कभी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में बाबर आजम नहीं चला। लगातार बाबर आजम फ्लॉप ही होते नजर आए हैं। ये पिछले आप 2-3 टूर्नामेंट निकाल कर अगर देख ले तो एशिया कप की बात कर लें, टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर लें, ये पीछे चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लें, जब आईसीसी के इतने टूर्नामेंट पर बाबर आजम नहीं चल रहा तो तुक नहीं बनता कि उनको एक दफा फिर जमाया जाए। एक दफा को किसी बंदे को जमाते हैं, 2 दफा किसी बंदे को जमाते हैं, 3 दफा किसी बंदे को जमाते हैं, आप तो जान ही नहीं छोड़ रहे। आकिब जावेद ने पाकिस्तान टीम को ओन किया है सिवाय एक प्लेयर के, और वो सलमान अली आगा और माइक हैसन कर रहे हैं। अगर बाबर आजम इस टूर्नामेंट में नहीं चलते तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएंगी, सलमान अली आगा आप और माइक हैसन आप। अब बाइकाट की बात कर लें कि कुछ घंटे पहले बाइकाट का बोला जा रहा था मोहसिन रजा नकवी की जानब से कि पीएम हमारे वापस आएंगे, उससे पूछेंगे, अगर वो बोलेंगे कि बाइकाट कर दो तो हम बाइकाट कर देंगे, अगर वो बोलेंगे कि आपने टी20 वर्ल्ड कप में जाना है तो आप जाएंगे। देखा जाए तो मोहसिन नकवी ने ये बोल दिया था कि जितनी भी वर्ल्ड कप की तैयारियां उनको रोक दो, लेकिन अभी देखें कि वर्ल्ड कप का हमने स्क्वाड अनाउंस कर दिया और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बेसिकली एक तो आप वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे,
पूरे 2 साल आप तैयारी करते रहे हैं, और दूसरा जब आप वर्ल्ड कप का इनकार करेंगे तो पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनको भी नुकसान होंगे, क्योंकि पैसा तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से बनना है, और जो पैसा बटना है वो सारे क्रिकेट बोर्ड में बटेगा। इस लिहाज से पूरी दुनिया की क्रिकेट को नुकसान होगा, और जब पूरी दुनिया की क्रिकेट को नुकसान होगा तो वो ये आपको कह सकते हैं कि हमने अपने प्लेयर को PSL में नहीं खिलाना, वो नहीं भेजेंगे, हमारी PSL बंद हो जाएगी। इससे दोनों को नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, ICC क्रिकेट को भी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान PSL में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, वहां पर तो PSL होगी ही नहीं और सारा पैसा डूब जाएगा, और वहां पर ICC को जो बहुत बड़ा पैसा आता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एशिया कप भी आपका तकरीबन मुझे खत्म होता हुआ नजर आएगा। आगे जो एशिया कप आ रहे हैं उसका एक होस्ट पाकिस्तान होने वाला है और दूसरा होस्ट इंडिया और बांग्लादेश होगा। तो ये गोरे हमसे फायदा उठाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया, क्योंकि इनके तो फड्डे खत्म होने नहीं, तो वो ICC के जितने भी टूर्नामेंट हैं वो उठाकर अपने मुल्कों में ले जाएंगे, इंग्लैंड में ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में ले जाएंगे, न्यूजीलैंड में ले जाएंगे। तो अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे तो जो एशिया कंट्री है इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब सलमान मिर्जा को T20 वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जितने भी पाकिस्तान के बॉलर हैं सबसे अगर जो जबरदस्त बॉलर पाकिस्तान ने T20 स्क्वाड के अंदर रखा है तो वो सलमान मिर्जा है। बताया तो ये जाता है कि ये शहनशाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट है, लेकिन कभी कभार वो शहनशाह अफरीदी से काफी अच्छी बॉलिंग कर जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक मैच के अंदर शहनशाह अफरीदी खेलेगा तो उसी मैच के अंदर सलमान मिर्जा नहीं खेलेगा, ये दोनों न्यू बॉल कर लेते हैं, और एक हैंड से शहनशाह अफरीदी कराएगा बॉलिंग और दूसरे हैंड से सलमान मिर्जा कराएगा। अब देखा जाए तो नसीम शाह भी इस स्क्वाड के अंदर मौजूद है, वो भी न्यू बॉल शेयर कर लेते हैं। अगर हारिस रऊफ की बात करें तो उसको इस सीरीज में भी नहीं रखा गया और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं लेके जा रहे, क्योंकि उसको भी काफी ज्यादा मौके मिले हैं और उसने बुरा ही पाकिस्तान को करके दिया है, क्योंकि आखिर वाले ओवर उससे नहीं होते, जितने मर्जी रन पड़े हों हारिस रऊफ का काम होता है कि उन सारे रनों को खा पी जाना। देखा जाए तो वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा विकेट टेकर है, सबसे ज्यादा विकेट उसने ली हुई है, लेकिन जब आपने आखिरी ओवर में मैच नहीं बचाना तो ऐसे बॉलर का मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई फायदा होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।